हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड 8 में पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हैं। तो पोलिनोमियल में हम सबसे पहले हमें जब पोलिनोमियल पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है? इक्वेशन याद आती है, जैसे x² + 2x + 3 = 0। तो ये एक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमने पहले हम पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में कि जो ये x वाली वैल्यूज़ है इसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और जो नंबर्स है उसे हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। और हम इसे कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि वो चेंज नहीं होता। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। हम x की जगह 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बदलेंगे वैसे वैसे वेरिएबल की वैल्यूज़ बदलती जाएगी। तो ये हमने पढ़ा। सबसे पहले तो पोलिनोमियल में इक्वेशन जो याद आती है वो। अभी इक्वेशन में हमने बहुत सारी टाइप ऑफ इक्वेशंस पढ़ी है। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, उसमें क्या होता है? एक मोनोमियल होता है, मोनोमियल इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, बाइनोमियल इक्वेशन। थर्ड, ट्राइनोमियल इक्वेशन। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी मोनोमियल इक्वेशन है, कौन सी बाइनोमियल इक्वेशन है, कौन सी ट्राइनोमियल इक्वेशन है? तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसमें टर्म्स कितनी है। इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स जितनी होगी उतनी वैसी तुम्हारी इक्वेशन होगी। अगर मोनोमियल है, फॉर मोनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? एक। पहले तो टर्म्स क्या है? टर्म्स क्या है कि x हो गया, 2x हो गया, 2x + 1 हो गया, 3x² + 2x + 1 हो गया। तो ये इसमें कितनी टर्म है? एक टर्म है, क्योंकि सिर्फ अकेला x है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल। इसमें ये भी अकेला है तो ये भी क्या हो गया? मोनोमियल। इसमें दो टर्म है तो ये हो गया तुम्हारा बाइनोमियल। और ये इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, तो ये हो गया तुम्हारा ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में कितनी टर्म्स होती? एक। फॉर एग्जांपल कौन सी? 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया। ये सब क्या है? तुम्हारे मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल इक्वेशन इक्वल टू 2। फॉर एग्जांपल कौन सी है? x + 2, 8x + 4, ये होगी दो टर्म्स बाइनोमियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो टर्म है, 1 2। उसी तरह नंबर ऑफ टर्म्स इन ट्राइनोमियल इक्वेशन, तो उसमें कितनी है? 3। फॉर एग्जांपल 3x² + 2x + 1, इसमें कितनी टर्म हुई? 1 2 3। ये तो हो गया तुम्हारा, किसे मोनोमियल कहते हैं, किसे बाइनोमियल कहते हैं, किसे ट्राइनोमियल कहते हैं। और दो से ज़्यादा जितनी भी इक्वेशन होती है ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं। दो से ज़्यादा जितने भी नंबर्स वाली इक्वेशन, टर्म्स वाली इक्वेशन होगी, नंबर ऑफ मोर देन 2 नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें मोर देन 2 है, 2 से ज़्यादा टर्म्स होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल इक्वेशन।
तो हमारा पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल पे ही बेस्ड है, जिसमें दो टर्म से ज़्यादा वाली टर्म्स का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें पता चल रहा है ना मैं जो सिखा रहा हूँ। तो हम देखेंगे जनरल टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल टर्म तो नहीं है पॉलिनोमियल में। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन हम 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ सके। डिग्री क्या है? डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। एक वेरिएबल अंदर जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो पॉलिनोमियल में, वो उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्या 2x + 1, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? डिग्री कितनी है इसकी? कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि x की पावर इधर क्या है? 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है। सेकंड लेते हैं हम 2x² + 3x + 1, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, तो इसका आएगा 2। तीसरा हम लेते हैं 3x² + 4x³ + 2x + 1, तो इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। तो ऐसा हम डिग्री फाइंड करते हैं। बट जो जिसकी डिग्री 1 होती है, फॉर डिग्री 1, उसे हम कौन सी इक्वेशन कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। फॉर डिग्री 2 उसे हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री वालों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर डिग्री 3 उसे हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। समझ रहे हो ना? दिख रहा है सब? ठीक है, तो फॉर डिग्री 1 उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। फॉर डिग्री 2 उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर डिग्री 3 उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। नाउ हम अभी तक तो बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तुमको एग्जाम में पूछ सकते हैं डिफाइन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो कैसे डिफाइन करोगे? तो पहले तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? तो जो वैल्यू के लिए हम ये जो हमने इक्वेशंस लिखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें जो वैल्यू के लिए x की जो वैल्यू के लिए ये इक्वेशन 0 आता है, ये इक्वेशन की वैल्यू 0 आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच the polynomial becomes equal to 0। ठीक है, तो जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। फॉर एग्जांपल हमने लिया 2x + 4। अभी हमें फाइंड कैसे करें कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें मिलेगा कैसे? तो हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए हमारे को जैसे इधर इक्वेशन दिए 2x + 4 जो लीनियर इक्वेशन है, तो हम इसको पहले ही = 0 सपोज कर लेंगे। तो हमने इसको = 0 सपोज कर लिया, तो इसमें जितने भी कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है उसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड। देख, जैसे कि ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो -4, जो हमने पहले भी पढ़ा है 9th में, हमने इक्वेशन सॉल्व फाइंड करना ढूंढा सीखा था वैसे ही। तो ये इधर से प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x = -4 हो गया। अब इधर ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों कोएफिशिएंट ऑफ x एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लिकेशन में, कुछ नहीं दिख रहा मतलब मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ से उसको हम लेके जाएंगे तो इक्वल टू के
हमेशा इस तरफ जब मल्टीप्लाई में उधर जाता है तो वो हमेशा किधर जाता है, डिवाइड में। तो डिवाइड में चला गया तो -4/2 हो गया, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आई, -2 आई। एक्स की वैल्यू मिल गई -2। तो हम जब एक्स की वैल्यू -2 ये इक्वेशन में रखेंगे, इफ वी पुट x equal to -2 in above equation, we get 0 आंसर। तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 0 हो जाएगा। एक बार ट्राई करते हैं, पुट x इक्वल टू -2, तो 2x + 4, तो 2 -2 + 4, तो 2 2 जा 4, और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो 0। तो देखो आंसर 0 आया। तो इस तरह हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। ये लीनियर इक्वेशन थी, इसीलिए इसमें 0 1 मिला। ठीक है, एक बार आप लोग ओवरव्यू देख लो। ये हमने पहले टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में हमने पहले समझा इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं। टाइप ऑफ इक्वेशंस देखी, मोनोमियल इक्वेशन जिसमें 1 टर्म होती है, बाइनोमियल इक्वेशन जिसमें 2 टर्म्स होती है, ट्राइनोमियल इक्वेशन जिसमें 3 टर्म्स होती है। ठीक है, फिर हमने देखा डिग्री ऑफ इक्वेशन, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी इक्वेशन के अंदर, उससे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन। जो हाईएस्ट पावर होगी इक्वेशन अंदर, उसके अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री हो गई 1। इसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री हो गई 2। इसकी हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए इसकी हो गई डिग्री 3। तो जो डिग्री 1 वाले उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, 2 वालों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, 3 वालों को क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। फिर हमने देखा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। तो ऐसी कोई वैल्यू जिसके लिए हम पॉलिनोमियल में वो वैल्यू रखते हैं तो आंसर 0 आना चाहिए। तो पहले तो हम 0 फाइंड कैसे करेंगे, तो हमें जो इक्वेशन दी है उससे हम पहले इक्वल टू 0 रख देंगे। तो मैंने वही किया, इधर 2x + 4 एक इक्वेशन ली, उसे इक्वल टू 0 रखा। जो वैल्यूज इधर है उसको हम उस तरफ लेके शिफ्ट किया, उस सेकंड डायरेक्ट दूसरी तरफ, फिर उसकी x की वैल्यू ढूंढी और हमने वेरीफाई करने के लिए वही x की वैल्यू वो इक्वेशन जब पुट की तो आंसर 0 आया। ठीक है, विद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ IMP पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ zeros in polynomial, number of zeros in polynomial equals to डिग्री। मतलब जो पॉलिनोमियल में जितने डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2x + 1 ये कौन सी है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों, इसकी डिग्री कितनी है, बिकॉज डिग्री कितनी है इसकी 1। सॉरी मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी है। तो 2x + 1 जिसकी डिग्री कितनी है 1 है। ठीक है, तो 1 डिग्री है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके 1। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसके 1 0 मिलेगा। और इसी तरह फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी डिग्री कितनी होती है 2 डिग्री। तो उसके जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस वो भी 2 होंगे, जितनी डिग्री उतने ही जीरोस। उसी तरह फॉर क्यूबिक इक्वेशन
उसकी डिग्री कितनी होती है 3, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 3। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो अभी हम लोग एक टॉपिक चालू करेंगे चैप्टर 2 का। अभी तक तो हमने बेसिक किया, सब यहाँ से स्टार्ट किया, हम क्या क्या लीनियर इक्वेशन होती है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्या क्यूबिक इक्वेशन होती है, ये पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है 2.2 जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोस ऑफ, ये सब बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहले तो आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ पेपर हमने 4 क्वाड्रेंट वाला ग्राफ बनाया करते थे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई डैश, हम इसे क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये हमारी क्या है एक्स डैश, हम इसे क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरफ क्या होता है पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इधर भी पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट्स, और इस ओरिजिन अपना 0, इधर नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट्स, और इधर नीचे भी नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स सॉरी। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस हम ग्राफ से डायरेक्ट कैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई भी पॉलिनोमियल की हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं और वो जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लिया, लीनियर इक्वेशन ग्राफ, तो उसका ग्राफ खाली एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितनी बार एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। इधर ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 1 point, therefore number of जीरोस कितने होंगे 1 होंगे। अगर कोई ग्राफ आया ऐसे, तो इसने तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, हियर द ग्राफ कैनॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, therefore नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 0 हो गए, उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 0 हो गए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्राफ इधर से कट कर रहा है, इधर से वापस कट कर रहा है और खाली इधर से टच होके चला जा रहा है, तो कितने जीरोस होंगे, तो टच होगा तो भी उसे हम कट ही मानेंगे, उसको भी हम 0 ही मानेंगे। तो ये अगर ग्राफ है तो इधर इसका पहला कट आया इधर, सेकंड कट आया इधर, और तीसरा इधर से टच होके गया, तो इसके कितने कट आए, हियर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 3 different
points. Therefore number of zeros is equal to 3. जितनी जगह पे कट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे. आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. तो अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, ये 2.1 एक्सरसाइज है. इसमें 6 ग्राफ दिए हैं हमें. एक्सरसाइज 2.1 में हमें कितने ग्राफ दिए? 6 ग्राफ दिए हैं. एक्सरसाइज 2.1 तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये फर्स्ट ग्राफ में क्या है कि जो ग्राफ में ये जो लाइन बनी है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट कर रही है? नहीं कर रही है. तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? Here the given graph of equation cannot cut the x-axis at any point. So we can say that number of zeros is equal to 0. समझे? फॉर ग्राफ 2. ग्राफ 2 में क्या हो रहा है? ग्राफ यहाँ से आया और एक ही वन पॉइंट पे सिर्फ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पे. तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? सेम क्या? Here given graph of equation cut the x-axis or intersect x-axis at one point only. Therefore we can say that number of zeros is equal to 1. ठीक है, इसके कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? 1. अभी उसी तरह तीसरा है तो तुम खुद लिखना कि इधर कितनी जगह पे कट कर रहा है. तो ग्राफ पहले इधर से एक जगह इधर 1 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट इधर कट किया, फिर सेकंड पॉइंट यहाँ कट किया, फिर थर्ड पॉइंट वापस यहाँ कट किया. तो जितनी बार पॉइंट एक्स एक्सिस को कट किया तो उतनी बार इसके जीरोस होंगे. तो इधर 1 2 3 इधर 3 टाइम्स इट कट्स द एक्स एक्सिस. देयरफॉर वी कैन से दैट नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन हैज़ 3 जीरोस. कितने जीरोस? 3 जीरोस. और 3 जीरोस होंगे तो हमने ये भी पढ़ा था कि जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे. तो 3 जीरोस है तो 3 डिग्री होगी हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन में. तो हाईएस्ट डिग्री 3 मतलब कौन सी इक्वेशन हुई? क्यूबिक इक्वेशन है. तो हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि अपनी जो इक्वेशन का ग्राफ है तो हम पता लगा सकते थे ग्राफ से भी कि ये इक्वेशन कौन सी होगी. ये इधर 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका लीनियर इक्वेशन है. इसका कहीं कट नहीं कर रहा तो इसका नो सॉल्यूशन है. तो ये कोई इक्वेशन ही नहीं है ऐसी. ठीक है, इधर
उसी तरह ये 4th नंबर में ग्राफ दिखाया है, 4th ग्राफ में उधर भी पॉइंट 2 पॉइंट पे कट करे, यहाँ से आया यहाँ फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ठीक है। 3rd पॉइंट पे 5th नंबर पे भी देखो 1 2 3 4 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इसके कितने सीरीज होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 4 जीरोस होंगे। फिर 6 नंबर का देखो, इधर भी पॉइंट 1 इधर टच किया तो 2, फिर वापस टच किया तो 3, तो इसमें भी 3, तो ये भी कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, और इसके जीरोस कितने हैं 3। तो ये बाकी के सम तुम होमवर्क में करना। आई थिंक तुम्हें समझ में आया है मैं जो सिखा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।